हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इजी। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर वो बहुत इजी भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आज हम देखेंगे कौन सा चैप्टर। आज है हमारा ज्योमेट्री। यस, तो आज ज्योमेट्री में हम कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से आज स्टार्टिंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो चलिए देखते हैं पार्ट 1। इसमें हम पहला बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म जो पढ़ेंगे वो है पॉइंट। तो पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है ज्योमेट्री में कि पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ प्लेन और स्पेस। यानी ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है प्लेन में या फिर स्पेस में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं किस स्पेस में, यहाँ पे कहीं पे भी किसी प्लेन पे या इस बोर्ड पे कहीं पे भी अगर मैं कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज़ की, तो वो मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे आपने गूगल मैप्स वगैरह पे देखा होगा, वहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन किसी की पता करनी होती है तो वो एक डॉट दिखाता है। तो इसके आगे देखिए, इट हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें कोई भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होता। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल लेटर। तो अगर हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी प्लेन या स्पेस में, तो अगर हम इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम इसको, इस पॉइंट को डिनोट करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से। मान लीजिए कैपिटल लेटर M हो गया, यहाँ पे अगर हमें डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर P हो गया। तो इस तरह से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी की एग्जैक्ट लोकेशन को। तो बस आपको सिर्फ यही याद रखना है कि पॉइंट एग्जैक्ट होता क्या है, वो किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। इस तरह से पॉइंट M या फिर पॉइंट P, पॉइंट X, पॉइंट Z, किसी भी तरह आप डिनोट कर सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल टर्म है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। वो लाइन एक होती है लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो मान लीजिए स्केल है और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने शुरुआत करी और यहाँ पे मैंने उस लाइन को फिनिश कर दिया। तो इसकी दो एंड पॉइंट्स है, एक तो ये लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। तो यहाँ जिस लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं A, B या कोई भी लेटर, आप कैपिटल लेटर ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन फिनिश हो गई, अब ये और आगे हम इसको नहीं बढ़ा सकते। तो ये कहलाती है लाइन सेगमेंट AB और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं AB, या तो हम ऊपर ऐसे बार लगा देंगे और सिर्फ AB भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट AB। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है या 6 सेंटीमीटर की मान लीजिए, तो ये 6 सेंटीमीटर की एक AB लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। तो इसके पास दो एंड पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स, एक A और एक B। ठीक है, अब ये इसके आगे और नहीं बढ़ सकती, तो ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। कोई और लाइन ले लीजिए, मान लीजिए लाइन हमने ले ली MN और ये हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये MN जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं MN इस तरह से, या फिर सिर्फ MN लिख देते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट MN कहलाएगी। तो इसी तरह आप कोई भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं जिसके दो एंड पॉइंट है, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल टर्म देख लेते हैं हम, लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स विदाउट एन एंड इज कॉल्ड अ लाइन। अब ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर उसको हमने दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, दोनों साइड से हमने बढ़ा दिया, तो वो कहलाती है हमारी लाइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो एरो ऐसे लगा रखी है, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट होगी कोई A और B, जिसको मैंने एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड से, तो ये फिर कहलाएगी लाइन। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ लाइन विद नो एंड पॉइंट्स, वो लाइन जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, कि वो बढ़ती ही जाती है दोनों साइड से, उसको हम कहते हैं लाइन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं AB और यहाँ पे दोनों साइड एरो लगा देते हैं। तो ये हमारी कहलाती है लाइन जो दोनों साइड से बढ़ती जाती है। ठीक है,
तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन क्या होता है, जिसके नो एंड पॉइंट्स। ओके, कुछ लाइंस आपने पढ़ी होंगी, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन सीधी होती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, जो लेटी हुई होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो टेढ़ी होती है चाहे वो इस साइड से टेढ़ी हो या इस साइड से टेढ़ी हो तो उसको हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइंस। तो ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, तो ये भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, अ लाइन विद नो एंड पॉइंट्स, जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, दोनों साइड हम एरो से डिनोट करते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। आई होप ये लाइन और लाइन सेगमेंट आपको क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म रे। ओके, रे क्या होता है, अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा रास्ता होता है रे का, दैट हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो चलता चला जाता है ऑन एंड ऑन, और इधर से वो एक जगह पे फिक्स्ड रहता है, और ये आगे कितना भी आगे ये बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं रे। रे हमारा क्या होता है, एक पाथ पे हमारा जो है डायरेक्शन जो उसका होता है एक साइड में वो बढ़ता चला जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं ए बी, और ऊपर लगा देते हैं हम एक साइड एरो। ओके, सो ये है हमारा रे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा टॉर्च। ठीक है, टॉर्च में क्या होता है, एक साइड टॉर्च है और उसकी रे आगे बढ़ती जाती है, वो एक साइड तो फिक्स्ड रहता है लेकिन दूसरे साइड से स्ट्रेट पाथ पे सीधे बढ़ता चला जाता है, यानी गोज ऑन एंड ऑन। सो इन शॉर्ट, रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से वो बढ़ता जाता है या फिर बढ़ सकता है। आई होप रे आपको क्लियर होगा। ओके, लेट्स सी कंपैरिजन बिटवीन लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। सो देखिए, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन में जीरो एंड पॉइंट और रे में वन एंड पॉइंट। उसके बाद हम इसको डिनोट देखिए कैसे करते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी दो एंड पॉइंट्स, लाइन में दो एरोज क्योंकि एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, और रे में एक एंड पॉइंट और एक साइड एरो। और इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे ए बी बार लगा सकते हैं या फिर सिर्फ ए बी, यहाँ पे एम एन और ऊपर एरो, और यहाँ पे एक्स वाई ये सिर्फ एक एरो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको जब भी टाइम मिले आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, लास्ट ज्योमेट्रिकल टर्म देख लेते हैं, प्लेन। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन जो होता है हमारा वो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन हो गई, फ्लैट स्क्रीन होती है ना एलईडी वाली, या फिर आपकी बुक हो गई, नोटबुक हो गई, ये सब आपका क्या है, प्लेन है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये भी हमारा क्या है, प्लेन है। ओके, सो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस होता है। पॉइंट्स एंड लाइंस लाई ऑन अ प्लेन, तो जो हमने अभी इससे पहले आपको पॉइंट्स और लाइंस बताई थी वो भी हम एक प्लेन पे ही ड्रॉ करते हैं या उसी पे वो लाई करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्लेन क्या है। इसको इस तरह से देखिए, मैंने फिगर बनाया है, ये प्लेन आपका समझ लीजिए एक है, और इस पे हमने तीन पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, तो वो हमें कहलाएगा, तीन पॉइंट्स इसलिए ताकि हम यहाँ पे इसको लिख सकें प्लेन पी क्यू आर, तो ये हमारा कहलाएगा प्लेन। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि जैसे आपकी टीवी स्क्रीन या फिर आपकी बुक, नोटबुक, एनीथिंग जो प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, उसको हम प्लेन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट। सो आज हमने 5 टर्म्स पढ़े हैं, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको कल टाइप्स ऑफ लाइंस बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।